वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम PYQ में 2019 का नीट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो क्वेश्चन नंबर 89 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको यहाँ पर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, किसका? सेंट्रल एटम का। डी स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपको पता है, और यहाँ पर आपको जो आंसर देना है ये बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है T2G4, यानी T2G ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और EG ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है T2G ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और EG ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। थर्ड ऑप्शन है EG ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है EG ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और T2G ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर करना है। खास तौर पर हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मालूमात लेना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए K4FeCN6 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड कौन है? तो लिगैंड कौन है बेटा? यहाँ पर जो आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, राउंड ब्रैकेट ये है, ठीक है, और ये वाला जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट में CN हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। तो ये लिगैंड है। तो लिगैंड एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या है? CN नेगेटिव। हम आमतौर पे सिर्फ CN लिखना है तो हम उसके उस पर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, ठीक है। तो CN नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिगैंड है। और इसमें डोनर एटम कौन है? यानी कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है? किसको दिया है? सेंट्रल एटम Fe को। तो उसमें यहाँ पर डोनर एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब डोनर एटम, देखिए ये रूल है कि जब डोनर एटम कार्बन होता है या नाइट्रोजन होता है या फॉस्फोरस होता है, तो ऐसा लिगैंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखो बेटा कि जब डोनर एटम या तो कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा या फॉस्फोरस। हमको जो एग्जांपल इस यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि CN नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है मीन्स क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मीन्स ये जो लिगैंड है ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है। ये d ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है और ज़्यादा करता है। यानी कि d ऑर्बिटल्स दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, दो सेट बन जाते हैं। एक लोअर एनर्जी सेट होता है और एक हायर एनर्जी सेट होता है। तो ये उसका मीनिंग है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इसका मतलब लिगैंड दो टाइप के हुए बेटा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और दूसरा वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करता है लेकिन वो कम करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, ठीक है। तो लिगैंड के कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होता है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या तैयार करता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। इसका अपोजिट सेंटेंस क्या होगा बेटा? कि जो वीक फील्ड लिगैंड है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। हम 2 in 1 सीख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ साथ हम वीक फील्ड भी सीख ले रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है और वीक फील्ड लिगैंड ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट? डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ज्यादा होती है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के जरिए कैंसल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होती है? ज्यादा होती है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में।
तो बेटा हम इसका अपोजिट सेंटेंस क्या बनाएंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ये ज़्यादा नहीं होती है बल्कि ये कम होती है, वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आयरन का Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में लिखते हैं Cn। Cn का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना है 6। ये कैसा पता चलेगा हमको कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स में आप देखिए कि Fe ये कितने Cn से जुड़ा है, 6 Cn से जुड़ा है। काहे के जरिए जुड़ा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डेड लिगेंड्स, वो डिसाइड करते हैं कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है, यानी ये 6 लिगेंड्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए Fe से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब यहाँ पर हमको ये भी पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक रूल है कि जब कोई मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, Fe ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। क्यों तैयार करेगा? क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए Fe जो है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। ये रूल आप ध्यान में रखो कि जब किसी मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स तैयार करता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। ठीक है बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की खास बात ये होती है कि 6 लिगेंड्स ये उसको 4 कॉर्नर्स की तरफ से और एक एक्सियल ऊपर और एक नीचे, इस तरह से 6 लिगेंड्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है और Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है। कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है, कम होती है? T2G ऑर्बिटल की। और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये T2G और Eg का क्या मीनिंग है ये देखेंगे हम बेटा। T2G ऑर्बिटल का क्या मीनिंग है देखिए। T2G ऑर्बिटल मीन्स क्या है? dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? T2G ऑर्बिटल। dxy ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसा d ऑर्बिटल जो x और y एक्सिस के बीच में है उसको हम क्या बोलेंगे? dxy। dyz का मतलब क्या है कि ऐसा d ऑर्बिटल जो y और z एक्सिस के बीच में है उसको हम बोलेंगे dyz ऑर्बिटल। और dzx का मतलब होता है कि ऐसा d ऑर्बिटल जो x और z एक्सिस के बीच में है उसको हम बोलेंगे dzx ऑर्बिटल। तो ये 3 ऑर्बिटल को क्या कहा जा रहा है? T2G ऑर्बिटल। बेटा T2G ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एक कंसेप्ट है T2G। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंडिविजुअली कि T2G में T का क्या मीनिंग है। T का मीनिंग है यहाँ पर बेटा ट्रिपली डीजनरेट। क्या मीनिंग है? ट्रिपली डीजनरेट। इसको ट्रिपली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, dxy, dyz और dzx। तो ये ट्रिपली डीजनरेट है, यानी 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी है, इक्वल है, बराबर बराबर है, इसलिए उनको हम डीजनरेट बोल रहे हैं। डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी। ठीक है, और 2 का मीनिंग है यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी बता रहा है उसकी। और G का मीनिंग है जिरेड, और जिरेड ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मीनिंग है बेटा इवन। इवन मतलब इवन नंबर मतलब इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हम मिलेंगे उसका मीनिंग जो लेंगे सिमेट्रिकल लेंगे। इवन मीन्स सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सिमेट्री से रिलेटेड है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि Eg ऑर्बिटल। Eg ऑर्बिटल किसे कहा गया है? dx² - y² और dz², इन 2 ऑर्बिटल्स को क्या कहा गया है? Eg ऑर्बिटल कहा गया है। अभी पहले हम dx² - y² का मीनिंग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय dx² - y²। ऐसा d ऑर्बिटल जो x एक्सिस के अलोंग होता है, ये x एक्सिस के अलोंग होता है, उसको हम बोलेंगे dx² - y²। और dz² ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा d ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे dz² ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और डी जेड ऑर्बिटल ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ध्यान में रखिए बात को, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में नहीं होता है, बल्कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है। कौन सा ऑर्बिटल? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये जेड एक्सिस के ऊपर होता है। अलॉन्ग मीन्स उसके उस एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक। अब ई का क्या मीनिंग है? ई का मीनिंग है डबली डिजेनरेट। डबली यानी यहाँ पर डी ऑर्बिटल दो है। कौन कौन से दो? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ये दो है, इसलिए इनको क्या कहा गया? डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल। यानी ये यहाँ पर डिजेनरेट का मीनिंग है इक्वल एनर्जी। ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो डिजेनरेट का मीनिंग क्या है बेटा? इक्वल एनर्जी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज T2G ऑर्बिटल नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल होते हैं मतलब ये एक्सिस के ऊपर नहीं होते हैं, बल्कि ये एक्सिस के बीच में होते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा गया? नॉन एक्सियल। और इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर कम एनर्जी होने की वजह ये है कि T2G ऑर्बिटल और लिगेंड्स, इनके जो बिटवीन, इनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन कम होता है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा उस वक्त क्या होगा कि लिगेंड्स ये मेटल एटम के करीब आएंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, और इसको हम बोलेंगे कि लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल आयन। लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल आयन। और जैसे जैसे उसके नज़दीक जाएंगे तो हमको पता है कि Cn नेगेटिव नेगेटिव लिगेंड है, और उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। तो उस पर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर है, और मेटल आयन के अंदर जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ध्यान से सुनिए, मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन्स और जो अप्रोचिंग लिगेंड पर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर T2G ऑर्बिटल और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं ये T2G ऑर्बिटल्स के रास्ते में नहीं होते हैं, उनके अलॉन्ग द नहीं होते हैं। यानी वो अप्रोच कर रहे हैं, मेटल आयन के करीब आ रहे हैं, बट T2G ऑर्बिटल के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए रिपल्शन कम हो रहा है, और इसीलिए इनकी एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। अब EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि EG ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक्सियल होते हैं। एक्सियल होते हैं मतलब एक्सिस के ऊपर होते हैं। एक्सियल होते हैं मतलब एक्सिस के ऊपर होते हैं। और जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, मेटल आयन के करीब आते हैं, तो वो कौन से रास्ते से आते हैं? वो एक्सिस के रास्ते से आते हैं। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के रास्ते से आते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम EG ऑर्बिटल बोल रहे हैं, इनकी एनर्जी खुद ब खुद क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है बेटा। तो रिपल्शन और एनर्जी के बीच देखो आप कैसा रिलेशनशिप है, कि जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर EG ऑर्बिटल और लिगेंड्स के बिटवीन रिपल्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा हम यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको दिया गया है K4FeCN6, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? आयोनाइजेशन करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से आयंस मिलने वाले हैं? देखो बेटा, ये 4K जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम बोलते हैं कौन सा स्फीयर? आयोनाइजेबल स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। तो यहाँ पर जो आयोनाइजेबल स्फीयर है उसमें जो स्पेसीज है उनका आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पर कितने K पॉजिटिव मिले हैं? 4 टाइम्स K पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन मिला है, इसके ऊपर आपको कितना नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है? 4 नेगेटिव चार्ज। तो 4 नेगेटिव क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर K पॉजिटिव हाउ मेनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पर 4 नेगेटिव है। अब हमको इस कॉम्प्लेक्स आयन में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स Fe पर कितना चार्ज रहेगा।
सपोज हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर रूल क्या है बेटा कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में जितने भी स्पेसीज है Fe का x कंसिडर कर रहे हैं हम। उसके बाद Cn कितना है, 6 टाइम्स है तो 6 लिखा है, और Cn को हम सिंगली कैसा लिखेंगे, Cn नेगेटिव लिखेंगे सिंपली यहाँ पर, इज इक्वल टू इसका टोटल कितना हो रहा है -4, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज नंबर दिया गया है 4 नेगेटिव, इसको हम चार्ज नंबर बोलेंगे। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x + 6 Cn नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर, Cn के सर पर कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ -1 लिखेंगे इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर x प्लस माइनस हो गया माइनस, x - 6 इज इक्वल टू हो गया -4। और इसको हम जब साइड चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू -4 - 6 राइट साइड में जाएगा, +6 हो जाएगा, और -4 + 6 कितना होगा, +2 होगा। तो x का आंसर आ रहा है +2, यानी यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मीन्स हम Fe के सर पर 2 पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम जो फ्री Fe है, अभी Fe ये जुड़ा हुआ नहीं किसी से, तो ये फ्री एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है 26, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गॉन की तरह होगा। मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को, और 26 में से 18 चले गए, कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। वो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d 6 4s 2, इस तरह से होगा। अब ये Fe काय में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कौन से ऑर्बिटल के निकले, 4s में से निकले। तो फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, Ar 3d6 एज इट इज रहेगा, और 4s2 जो था पहले वो क्या बन जाएगा, 4s0, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3d6 में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ किस तरह से रखे गए हैं। ये स्प्लिटिंग होने से पहले, बिफोर स्प्लिटिंग क्या सिचुएशन है, हम हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद 6th वाला इलेक्ट्रॉन फिर से अपोजिट स्पिन के साथ हमने इस ऑर्बिटल में रख दिया है। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स मेटल एटम के करीब आते हैं तो इन ऑर्बिटल्स की, ये d ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग आपको कैसा नजर आएगा, देखिए यहाँ पर 2 सेट तैयार हो गए हैं, 2 ग्रुप तैयार हो गए हैं। एक नीचे का जो सेट है T2g ऑर्बिटल, और ऊपर का जो सेट है Eg ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी जो है तो पेयर हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन ये 3 ऑर्बिटल में पेयर अप हो गए हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, T2g ऑर्बिटल। और ऊपर का जो ऑर्बिटल है वो खाली है, Eg के 2 ऑर्बिटल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। क्यों नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगैंड है Cn नेगेटिव, ये लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। ये बेसिक चीज़ आप याद रखिए। तो इसीलिए यहाँ पर स्पिन कम है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बेटा कि T2g ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और Eg ऑर्बिटल ये एम्प्टी है, खाली है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा T2g 6 Eg 0, ठीक है बेटा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।